नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। ग्रीनको एनर्जी कंपनी किसानों के साथ प्रदेश और देश की सरकारें किसानों और आदिवासी की जमीन हड़पना चाहती है। जानकारी आज सागर कछावा जिला पंचायत प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ग्रीको एनर्जी कंपनी ने सरकार के लोगों के माध्यम से किसानों से कहा कि हम आपकी निजी मशीन का 100% और सरकारी ज़मीन जो आपके कब्जे की है उसका 75% मुआवजा देंगे और आज तक मुआवजा नहीं देकर किसानों के साथ कंपनी और सरकार अन्याय कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ मैं गांव खिमला के किसानों के साथ 2 दिन बाद आमरण अनशन पर बैठूंगा। उस समय कंपनी ने किसानों से कहा था कि आपकी निजी कंपनी का कंपनी मुआवजा के बतौर 100% और कब्जे की ज़मीन का 75% मुआवजा देगी, लेकिन कंपनी उसके बाद मुकर गई। कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए कुल 400 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता है, जिसमें से कंपनी ने वन विभाग की 301.36 हेक्टेयर, किसानों की निजी ज़मीन 71.96 हेक्टेयर और सरकारी कब्जे की ज़मीन 28.28 हेक्टेयर ज़मीन लेने की बात कही। बाद में कंपनी ने अपने संसाधनों को रखने के लिए 64 हेक्टेयर ज़मीन को कवाड़ करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसको लेकर कंपनी ने प्रशासन के माध्यम से किसानों को जमीन लेने के लिए नोटिस जारी किए। कंपनी ने किसानों और ग्रामीणों की शुरुआत के समय गांव में शिविर लगाकर सत्ता पक्ष के नेताओं की मौजूदगी में वादा किया था कि वह मुआवजे के साथ ही गांव विकास के लिए 10 करोड़ की राशि खर्च करेंगे, लेकिन 3.5 साल बाद भी कंपनी ने विकास के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। किसानों और मैंने कंपनियों के खिलाफ गांव खिमला के किसानों के साथ धरना व 100 दिन तक उपवास किया। कंपनी के लोग, प्रशासन के लोग और स्थानीय विधायक गांव की चौपाल पे आके बोलते हैं कि आपकी जो हमने 300 हेक्टेयर जमीन वन विभाग से अधिकृत करी है और 100 हेक्टेयर के लगभग आपकी जमीनें हैं, जिसमें से 71 हेक्टेयर के लगभग निजी जमीनें हैं और 28 हेक्टेयर के लगभग कब्जे की जमीन है। तो अगर हम आपको निजी जमीन का 1 रुपया देंगे तो कब्जे की जमीन का 75 रुपया देंगे। ये बोलने के बाद में कुछ समय बाद ही कंपनी ने किसानों के साथ धोखा करा और वहां के किसानों की गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर लगभग 60 किसानों से औने पौने दामों में जमीनें खरीद ली। इस चीज से हमको कंपनी और प्रशासन की नीयत पे शक हुआ और किसानों की 9 सूत्री मांगों को लेके हम वहां पे 12 दिसंबर से उपवास पर बैठे हैं। आज तक हमको उपवास करने के बाद में शासन, इसके चलते हमारा अगला कदम आमरण अनशन है और हम कल से अनशन पे बैठने वाले हैं। कितने लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे? हम लगभग 10 लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, मुझ सहित। बात भी करी कलेक्टर साहब से कि साहब ये जो लोग हैं ये इतने वर्षों से काबिज है, आपके सरकार में आपके जो नियम कानून कायदे उसके तहत ये शासकीय कैसे बोली जा रही है। तो उनका कहना है कि अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा जब 15 साल से अधिक किसान किसी जमीन पे काबिज होता है उसको पट्टा देने का अधिकार है, तो ये 68 से काबिज है, उसका पट्टा नहीं मिला। तो अभी का जो शासन प्रशासन है बहुत लंबी गहरी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इनको जगाने के लिए सागर कछावा जैसे सैकड़ों लोगों को अपनी जान देना पड़ेगी। और मैं आपके सामने आज कह रहा हूं और आपको ये कहने के लिए बुलाया है मैंने, आप मेरे इस बात के साक्षी हो कि खिमला के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं अनशन पे रहूंगा, इसकी कीमत चाहे मुझे जान दे के चुकानी पड़े। वो आप एक तरफ कह रहे हो कि वो गांव गांधी सागर बांध की वजह से विस्थापित गांव है और वहाँ पर और भी तो जमीनें हैं जो राजस्व रिकॉर्ड चढ़ी हुई, जिनके नाम की पावतियाँ बनी, उनकी रजिस्ट्रियाँ हुई है। तो सिर्फ वहाँ पर हम ये कहते हैं कि सरकारी ज़मीनें जिन लोगों के पट्टे नहीं बने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ज़मीन और भी तो है, आप लोगों को मिली होगी ज़मीनें जिनकी रिकॉर्ड है बकायदा। हाँ कह रहे ना हम आपको 71 हेक्टेयर जमीन निजी रिकॉर्ड वाली ले रहे हैं और 28 हेक्टेयर के लगभग जमीन जो कब्जे की जमीन ले रहे हैं। कब्जे की जमीन को आप कब्जे की और शासकीय ना बोले, हम 3-3 पीढ़ियां उसके अंदर खप गई है हमारी। उस जमीन पे हमने बाग बगीचे लगाए हैं, उस जमीन पे हमने कुएं खुदवाए, उस पर ट्यूबवेल खुदवाई है और उससे हमारा परिवार चल रहे हैं।
इन लोगों ने शासन को समय समय पर आने वाला दंड जो दिया है राजस्व को, बिल्कुल समय समय पे दंड दे रहे हैं। और जब भी चुनाव आते हैं, जो भी आदमी वोट मांगने आता है, उस इलाके के लोगों की केवल एक ही मांग है कि हमारी जमीन के पट्टे बना दो। लोग वोट देके लेके चले जाते हैं और लोगों की नहीं सुनते हैं। स्थानीय विधायक को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्या कहना? स्थानीय विधायक ये जो घोटाला हो रहा है, जो धोखा हो रहा है, इसमें शामिल है। इसका कोई प्रमाण? इसका प्रमाण ये है कि जब गांव पे चौपाल लगी, उस चौपाल में स्थानीय विधायक एसडीएम देवड़ा और कंपनी के अधिकारी उनकी मौजूदगी में विधायक जी बोलते हैं कि बोले साहब आप मुआवजा तो दोगे, पर हमारे पठार के लोगों के पास पट्टे नहीं है। तो विधायक जी के जवाब में कंपनी के लोग कहते हैं कि निजी जमीन के हम 1 रुपया देंगे तो कब्जे की जमीन के 75 पैसे देंगे। ये विधायक जी का सवाल है और विधायक जी के सवाल से कंपनी मुकर रही है और विधायक जी मौन है। इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं कि विधायक जी इस षड्यंत्र में, इस धोखेबाजी में शामिल है।